पूरी तरह से एकजुटता के साथ इस महा आंदोलन को एक निर्णायक लड़ाई के रूप में निर्णायक जीत में तब्दील भी करेंगे। फिलहाल कल 10 फरवरी 2021 से हम लोग यहाँ मोराबादी में जुटान हो रहा है, महाजुटान, और सभी संगठन के लोग भी आएंगे। जोहार, मेरा नाम सुभाष शेखर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर। जेएसएससी जेपीएससी का जो मुद्दा है, अब तक हमने कई सवालों का जवाब हमने पाने की कोशिश की है और अभी तक आपको बताया है कि नियोजन नीति के खिलाफ किस तरह से छात्र संगठित हो रहे हैं। संगठित होने के बाद इन लोगों ने आंदोलन के लिए क्या रणनीति तैयार किया है, आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज हैं न सिर्फ अभ्यर्थी हैं बल्कि कई छात्र संगठन के लोग भी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप एक साथ हैं, अभ्यर्थी भी हैं, आप लोग जितने भी छात्र संगठन के लोग हैं, क्या कुछ रणनीति तय हुआ है आंदोलन के? देखिए, सबसे पहले रणनीति तो इसमें बहुत सारा रणनीति तय हुआ है कि जिस तरह से झारखंड सरकार और यहाँ का पदाधिकारी उम्र सीमा को पार कर रहे हैं और विधायिका लोग मिलके हम लोग को मजाक का पात्र बना लिए। दूसरी बात है कि परीक्षा लेट हुआ, उसका हम लोग दोषी नहीं है, सरकार और पदाधिकारी। तो 2007 होना चाहिए, जिस अनुसार से परीक्षा विलम्ब से चल रही है। और तीसरी बात है कि जो आरक्षण है, अभी देखिए पिछले बार जब हम लोग मोहराबादी में बैठे थे पिछले साल 19 में इसी भी नोटिफिकेशन के लिए, तो 1 अगस्त 2011 था, नोटिफिकेशन में स्पष्ट है। तो पदाधिकारी यहाँ देखिए किस तरह से ये लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। चौथी बात है कि आरक्षण में स्पष्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है 17, 18, 19, 20, अभी देखिए इंजीनियरिंग सेवा का, अभी रुकिए, इंजीनियरिंग सेवा का भी रद्द हुआ ईडब्ल्यूएस कोटा के चलते। तो 4 साल का उसका कहाँ से नोटिफिकेशन आ गया? पिछला नोटिफिकेशन में तो उनका नहीं था। आपका कहना है कि यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका दोष नहीं है, अधिकारियों का दोष है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या कुछ रणनीति तय हो रहा है ताकि आर पार की लड़ाई लड़ी जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पेट पर लात मारा के, अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे कि माननीय हेमंत हैं तो हिम्मत है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप जेपीएससी के चाहे मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे कुछ भी है, जेपीएससी में आप 6 साल का उम्र बढ़ा दिए, आप बिना परीक्षा दिए रिटायर कर गए। यही 7वीं वही 8वीं वही 9वीं का फिर से साल भर के बाद निकाले, और तब आप कट ऑफ डेट 2016 रख दिए, तब 2011 था, तो हम बिना परीक्षा दिए रिटायर हो गए। दूसरा बात, आप नियोजन नीति को जो आप वापस लिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अच्छी नियोजन नीति लाइए, लेकिन किसी का नौकरी मत छीनिए। ये नौकरी यदि छीन लीजिएगा, आप वो 2 साल 3 साल जो नौकरी कर चुके हैं उसकी नौकरी छीनिएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सुसाइड नहीं करेंगे? नियोजन नीति के खिलाफ जो आपका आक्रोश है पहले भी जान चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब जुटे तो क्या कुछ तय हुआ है, आंदोलन कैसे लड़ेगा? यहाँ पर बताते हैं कि झारखंड के तमाम छात्र संघ जो है एकजुट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आटी पार्टी कुछ नहीं चलेगा। हो सकता है सर जेएमएम, कांग्रेस, उसके भी और बीजेपी तीनों मिल करके जो है सो इस युवा आंदोलन को लड़ेंगे। और क्योंकि ये जो है बार बार इसमें बच्चे दोषी वो भुक्तभोगी होते हैं, जबकि बच्चे दोषी नहीं होते हैं। ये गलती कोई और करता है और सजा बच्चों को दिया जाता है, झारखंडी बच्चों को दिया जाता है। ये जो भी सफ़र करते हैं, ये 5 साल 10 साल तक, आखिर में किसी का गार्जियन कितना दिन पढ़ाएगा? और पढ़ने के बाद नौकरी छीन लेते हैं और पढ़ने के बाद में कोर्ट जाना पड़ता है। तो क्या अब हेमंत सोरेन जी या चाहे तो विपक्ष के ही जो कोई नेता रहेगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ने लिखने का पैसा देता है, यहाँ रहने खाने का पैसा देता है, कोर्ट लड़ने की क्या होगा? आंदोलन बोल दिए रणनीति, तमाम छात्र एक साथ में जो है सो उग्र आंदोलन करेंगे, आर पार की आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, लंबा लड़ाई लड़े हैं, ठीक है, आपका रणनीति क्या है? इन लोगों के साथ चलना है या फिर अब तक जैसे अलग लड़ाई लड़ते आए उसी तरह से लड़ना है? देखिए, जिस तरह से नियोजन नीति वापस हुई है, बिल्कुल हमें कोई विरोध नहीं था, क्योंकि हम सरकार को खुद खड़ा किए कि सरकार हमारे हित में सोचे, और अगर उस नियोजन नीति से अगर हम प्रभावित होंगे तो निश्चय ही हम इनका समर्थन करेंगे और हम पूरी तरह से एकजुटता के साथ इस महा आंदोलन को एक निर्णायक लड़ाई के रूप में निर्णायक जीत में तब्दील भी करेंगे। और इसीलिए हम उनसे, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप नियोजन नीति वापस ले लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें से हम युवा अगर प्रभावित हुए तो हम आपको भी प्रभावित कर देंगे। आप बताएंगे कि साथ साथ लड़ने की बात कही जा रही है,
अभी 2-3 यहाँ पर संगठन हैं और किनको किनको लेने का आपका प्लानिंग है साथ में? मेरे हिसाब से तो जितने से बात हुई है उसके आधार पर ST SC OBC और माइनॉरिटी जितने भी हैं सभी संगठनों से बात हुई और सब ने स्वीकृति दी है कि आंदोलन करेंगे और ये सरकार का हम विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो छठी JPSC में जितने भी धांधलियाँ हुई हैं तो ऑलरेडी एक मामला के कोर्ट में चल रहा है जिसमें से लगभग 20 केसेस हैं और वो एक तरह से वो पारदर्शी छठी JPSC नहीं रही है, तो उसमें जो सफ़र किए हैं लड़के उनको एक तरह से अटेम्प्ट देना चाहिए नई सरकार को। छठी JPSC में गड़बड़ियाँ हुई हैं और इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रही है, और जब मौजूदा मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कहा था, फिर भी इस सरकार ने इसको पूरा किया और इसकी भी नाराज़गी इन लोगों में है। आप बताएंगे कि ये जो लड़ाई है एक साथ लड़ने का कोई तारीख तय हुआ है, क्या करेंगे? तारीख बहुत जल्द इसका घोषणा किया जाएगा, अभी बात चल ही रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल कल 10 फरवरी 2021 से हम लोग यहाँ मोराबादी में जुटान हो रहा है, महाजुटान, और सभी संगठन के लोग भी आएंगे। इसमें शिक्षक वर्ग के भी हैं, JSSC JPSC के सभी अभ्यर्थी भी आएंगे, सदान मोर्चा के लोग का भी समर्थन है और काफ़ी लोग समर्थन भी कर रहे हैं। और कल से यहाँ पर हम लोग धरना भी देंगे और उग्र आंदोलन का भी रणनीति बनेगा। और कल से ही आंदोलन समझिए तो स्टार्ट होने वाला है और ये महा आंदोलन के रूप में इसको तब्दील किया जाएगा। अगर सरकार समय रहते सुधर जाती है, अभी जो है उम्र सीमा को 2011 कर देती है, तो कुछ समय के लिए आंदोलन टल सकता है, लेकिन ये आंदोलन होगा क्योंकि नियोजन नीति को उन्होंने जो वापस लिया है, और नियोजन नीति पहले उन्होंने अपना बनाया ही नहीं, उनके पास विजन नहीं था, तो रद्द करने का उनके पास पावर नहीं था, कोर्ट में चल रहा था, उससे पहले उन्होंने वापस करने का कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने लाखों स्टूडेंट को प्रभावित किया है, परिवार को प्रभावित किया है और अपने आप को झारखंड का युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और युवाओं का विरोध पे काम कर रहे हैं, झारखंड विरोधी नीति अपना रहे हैं। इसका पूरा जोरदार विरोध होगा और उनको इसका सजा भुगतना पड़ेगा। विरोध जोरदार होगा और इसकी शुरुआत कल से ही होगी। साथ में ABV के एक छात्र नेता हैं, आप बताएंगे कि जब ये लोग लड़ाई लड़ेंगे तो जिसकी शुरुआत कल से होना तय है, आप लोगों के द्वारा किस तरह का समर्थन रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, आए दिन मुझे लगता है आने वाले समय में झारखंड का नाम बदलकर आंदोलन प्रदेश कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ना तो नीति निर्धारण करने की ताकत है। उन्हें ये नहीं पता था कि जब 4 साल के बाद आप JPSC का आवेदन निकाल रहे हैं, वो भी 252 पदों के लिए, वैसे अभ्यर्थी जो उस समय फॉर्म भरे हैं उनका क्या होगा? हो सकता है उनके घर पे भी, मंत्रिमंडल में भी वैसे कैबिनेट के लोग होंगे, कम से कम उनके बारे में सोच लेना चाहिए था। आखिर हमारे परिवार से ही तो समाज बनता है। लेकिन उन्होंने नीति निर्धारण, एक तुगलकी फरमान, ये 2016 का जो कट ऑफ रखा है, और चुनावी वादों में 100 रुपया की जगह 600 रुपया। कैसा रहेगा आप लोग का? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे सभी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और उनके आंदोलन में आवश्यकता पड़ी तो पूरे झारखंड में उनको घेरने का कार्य करेगी। सभी संगठनों के द्वारा साथ देने की बात कही जा रही है। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है जो कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में इनके साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि और भी कैडर के अभ्यर्थी झारखंड सरकार के फैसले से नाराज हैं और आने वाले समय में झारखंड सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सभी अपडेट हम आपको देंगे, आप देखते रहिए लोकल खबर।